नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का सत्र बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रोचक और बहुत आनंददायक होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं छायावाद की अति महत्वपूर्ण कृति जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी और उसका श्रद्धा सर्ग। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद में आकर के द्विवेदी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की जो भी काव्यगत विशेषताएं थी, उन्होंने बिल्कुल एक नया रूप धारण किया। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमने अभी तक जो भी रचनाएं पढ़ी हैं वे या तो भक्ति काल की हैं या रीति काल की हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ आधुनिक काल की एक कृति पढ़ी है, साकेत, जो कि द्विवेदी युग की कृति है और द्विवेदी युग छायावाद युग से पहले का युग है। तो ऐसी स्थिति में हमें समझ लेना चाहिए कि छायावादी इस रचना को समझने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही साधारण से शब्दों में मैं छायावाद के विषय में 2-3 बिंदुओं की चर्चा आपसे करूंगी। उसके बाद हम सीधे कामायनी पर आएंगे, कामायनी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर आएंगे और हर बार की तरह हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व यानी उनके जीवन और कृति परिचय को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हम पहले पुरस्कार कहानी के दौरान ये परिचय विस्तार से प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपके लिए इतना अवश्य करूंगी दोस्तों कि मैं उस परिचय को अलग एडिट करके आपके लिए अपलोड करूंगी, क्योंकि पुरस्कार कहानी सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में है। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्र रूप से कवि का जीवन परिचय और कृति परिचय आपको मिल जाएगा। आप उसे अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि कृति परिचय और जीवन परिचय पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और हाँ, एक बात और, कामायनी एक सत्र में पूरी हो जाने वाली रचना नहीं है। उसके लिए कम से कम हमें 3 सत्र लगेंगे। एक सत्र में हम कामायनी के मूल तथ्य, उसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे। दूसरे सत्र में हम शेष बचे हुए व्याख्यांशों को समझेंगे और तीसरे सत्र में हम कामायनी पर आधारित बहुत सारे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जिनमें से कुछ तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न कामायनी के पद्यांशों पर आधारित हैं, उसके छंदों पर आधारित हैं, ताकि आपकी विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले दोस्तों, आपको जानना जरूरी है कि छायावाद आखिर है क्या। आपको सबसे पहले यह समझना है, डॉक्टर नगेंद्र ने जो छायावाद के विषय में परिभाषा दी, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, उसी के माध्यम से हम आसानी से छायावाद को समझ सकते हैं। अब हमें समझना है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अब ये स्थूल क्या है? स्थूल है जो हमें इस जड़ चेतन जगत में अपनी आंखों से बिना किसी गहराई में जाए दिखाई देता है। यानी मोटे तौर पर जो भी घटनाक्रम हमारे इर्द गिर्द घटित होता है, जो दृश्य हमारी आंखों के सामने आते हैं, जैसे सूर्योदय हो रहा है, जैसे सूर्यास्त हो रहा है, जैसे चिड़िया चहचहा रही हैं, या जैसे मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रही हूं, इस तरह के जो भी दृश्य हमारी आंखों के सामने होते हैं, जिसके लिए हमें अपना मस्तिष्क इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ देखना भर होता है, वे स्थूल होते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में हम स्थूल का अर्थ समझ रहे हैं, ताकि आप छायावाद की मूल संवेदना को समझ सकें और मूल संवेदना के जरिए कामायनी के मंतव्य को समझ सकें। और सूक्ष्म क्या है? जो कुछ भी दोस्तों हमें स्थूल रूप में इस चराचर जगत में दिखाई देता है, उसकी बारीकी में जब हम घुसते हैं, उसके विषय में हम जब गहराई से चिंतन करते हैं, जिसमें हमारी बुद्धि भी सक्रिय होती है, जिसमें हमारा हृदय यानी भाव पक्ष भी सक्रिय होता है, उसके बाद जो अभिव्यक्ति होती है वो सूक्ष्म कहलाती है। पूर्णतः साहित्य के संदर्भ में मैं आपको ये बात बता रही हूं। अब इसके उदाहरण के लिए देखिए, द्विवेदी युग की जो भी कविता थी वो कैसी थी? उसके लिए एक शब्द बार बार आता है, इतिवृत्तात्मक, यानी वर्णन प्रधान। लेकिन इसके विपरीत छायावादी जो कविता है वो वर्णन प्रधान है, तो उस वर्णन में भी बारीकी है। वर्णन प्रधान पहली बात तो छायावादी काव्य है नहीं। दूसरी बात, उसमें किसी भी बात को दोहराया नहीं गया है। उसमें किसी भी एक दृश्य को साकार करने के लिए
चित्रों का, बिंबों का सहारा लिया गया है और वे बिंब रंग बिंब भी हैं, भाव बिंब भी हैं और दूसरे कई तरह के दृश्य बिंब भी हैं, संश्लिष्ट बिंब भी हैं। बिंब और चित्रात्मकता को मोटे तौर पर समझ लेंगे जब हमारी आंखों के सामने किसी कृति को पढ़ते समय एक चित्र प्रस्तुत हो जाए तो है भाषा में या कविता में चित्रात्मकता। लेकिन जब पूरा का पूरा दृश्य इस तरीके से साकार हो उठे कि हमें लगे कि हम कोई रचना नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि हम उस दृश्य को स्वयं साक्षी होकर के देख रहे हैं, तो वो होती है बिंबात्मकता। यानी चित्रात्मकता की तुलना में बिंबात्मकता अधिक सूक्ष्म है। चित्रात्मकता का गुण हमें छायावाद से पहले की रचनाओं में भी मिलता है, लेकिन बिंबात्मकता छायावाद की अपनी एक अलग निजी विशेषता है। तो ये हुआ, एक तो घटनाओं की सूक्ष्मता बढ़ी छायावाद में जो द्विवेदी युग में नहीं थी। दूसरी बात, घटनाओं के वर्णन में, उसकी अभिव्यक्ति में बारीकी आई। बिंबों के सहारे, भाव बिंबों के सहारे, चित्रात्मक रंग बिंबों के सहारे, दृश्य बिंबों के सहारे बात को अभिव्यक्त किया गया। तो इस बात को आप इस तरीके से समझ लेंगे। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण मैं आपको एक इस द्विवेदी युग की कविता का और एक छायावादी युग की कविता का दूंगी, उससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। या चलिए कविता की बात नहीं करते, जैसे कि मान लीजिए कि सूर्योदय होता है तो मैं सूर्योदय का वर्णन करती हूं कि सूर्य उदित हो रहा है, उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ सब हरे भरे हैं। तो ये क्या है? ये है मात्र एक सूर्योदय के दृश्य का वर्णन। लेकिन जब मैं ऐसा कहती हूं कि सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता हुआ अत्यंत मोहक लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, उसकी किरणें मानो सोए हुए प्राणियों को जगा रही हैं, यानी मैं सूर्योदय के सौंदर्य की गहराई में जब मैं प्रवेश करती हूं तो वो होती है सूक्ष्मता। तो ये अंतर है स्थूल और सूक्ष्म में। यानी स्थूल का से संबंध है द्विवेदी युग और इसका संबंध है छायावाद से। इसी तरह से प्रिय प्रवास का जो पहला छंद है उसमें भी सूर्यास्त का वर्णन है और निराला की एक कविता में भी सूर्यास्त का वर्णन है। प्रिय प्रवास में हरिऔध लिखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। सीधी सी बात है कि सूर्यास्त हो रहा है, कवि केवल वर्णन कर रहे हैं कि कमलिनी कुल वल्लभ कौन है? सूर्य है। सूर्य के लिए कहा गया है कि सूर्य अस्त हो रहा है, इसलिए उसका जो प्रकाश है वो वृक्षों की चोटियों पर दिखाई दे रहा है, यानी जमीन से धूप लौट रही है अब। तो ये दृश्य है। लेकिन दूसरी ओर छायावाद के कवि निराला सूर्यास्त के दृश्य को ही व्यक्त करते हुए कहते हैं, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। यानी सूर्यास्त के समय जो शाम का वातावरण होता है, जो संध्या का वातावरण होता है, उसमें वो मानवीकरण, मानवीय गुणों का आरोप करते हैं और मानवीकरण के माध्यम से संध्या को एक सुंदर परी के रूप में चित्रित करते हुए उस दृश्य की सुंदरता को व्यक्त करते हैं। यही फर्क है द्विवेदी युग और छायावाद युग में, स्थूल और सूक्ष्म में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम कामायनी पर चर्चा अपनी शुरू करते हैं। और एक और बात दूसरी कि कामायनी एक ऐसी कृति है जो ऐसे दौर में लिखी गई जबकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। यही कारण है कि कामायनी के माध्यम से जो संदेश जयशंकर प्रसाद ने दिया है वो विश्व को दिया गया वो संदेश इन सारी विषम परिस्थितियों से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम प्रसंगानुकूल आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले कामायनी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य और कामायनी के मूल मंतव्य को समझने के लिए यहां मैंने प्रस्तुत किया है डॉक्टर हरिचरण शर्मा के कामायनी विमर्श नामक कृति से लिया गया ये उद्धरण। यहां उन्होंने लिखा है, यह माना कि वह छायावाद का उपनिषद है, क्योंकि शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहकर के संबोधित किया है। तो उसी कथन का हवाला देते हुए डॉक्टर शर्मा आगे कहते हैं, यह भी माना कि वह आधुनिक युग की श्रेष्ठ कृति है। यह भी सत्य है कि उसमें सृष्टि के विकास की कृत्रिम रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यानी मूल तथ्य कामायनी का क्या है? सृष्टि के विकास की रूपरेखा को प्रस्तुत करना, जो वास्तविक की अपेक्षा काल्पनिक अधिक लगती है, यद्यपि उसका आधार हमारे पुराण और शास्त्र आदि हैं।
पर यह सबसे बड़ा सत्य है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है कि पर यह सबसे बड़ा सत्य है कि कामायनी एक जीवन काव्य है। यानी डॉक्टर शर्मा ने कामायनी को एक जीवन काव्य कहकर के संबोधित किया है और जीवन काव्य कहने का उनका उद्देश्य है कि कामायनी में इस पौराणिक प्रसंग के माध्यम से जो संदेश दिया गया है वो हमारे वर्तमान जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस कृति के पौराणिक संदर्भ में, जिसको हम कृति को पढ़ते समय अच्छी तरह से समझेंगे। आज विषमताओं के युग में देखिए क्यों कामायनी प्रासंगिक है, क्यों कामायनी जीवन काव्य है। क्योंकि कहा जा रहा है कि विश्व में सर्वत्र विषमताएं हैं, बात केवल भारत की नहीं है, क्योंकि कोई भी कवि रचना केवल किसी स्थान विशेष तक सीमित होकर के या किसी भाव विशेष तक सीमित होकर नहीं लिखता, बल्कि उसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक होता है। और इस कृति में भी कामायनी में प्रसाद का जो दृष्टिकोण है वो विश्व में व्याप्त हो जाता है, विश्व को समेट कर आगे बढ़ता है। तो क्योंकि युद्धों के बीच की कृति है कामायनी, युद्धों की पृष्ठभूमि में लिखी गई कामायनी है, तो ऐसी स्थिति में उस समय अंतरराष्ट्रीय जगत में तो विषमताएं व्याप्त थी ही, क्योंकि युद्ध हो रहे थे, संघर्ष हो रहे थे, देशों के आपसी स्वार्थ टकरा रहे थे। और वैसी ही कुछ कुछ स्थिति हमारे देश में भी थी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। और ऐसी स्थिति में जो विषमता, जो निराशा, जो हताशा हमारे देशवासियों में थी, उसकी ओर भी यहाँ इस विषमता शब्द के माध्यम से संकेत किया गया है। आगे देखते हैं। आज विषमताओं के युग में जहां कदम कदम पर जीवन के समक्ष अनेक प्रश्न चिन्ह लगे हैं, अनेक प्रश्न चिन्ह लगने का मतलब क्या है कि जब इतने सारी समस्याएं हमारे जीवन में हो कि हम ये वो राह ही भूल जाएं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, आशा से भरपूर रख सकते हैं, उल्लास से भरपूर रख सकते हैं, वो राह ही हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम विषमताओं में घिरे हैं, हम समस्याओं में घिरे हैं। आगे लिखते हैं, लगते जा रहे हो, प्रश्न चिन्ह पहले से लगे हुए हैं और निरंतर समय के साथ लगते चले जा रहे हैं। और मनुष्य उन सभी से जूझता हुआ जीने की कोई सही राह न तलाश कर पा रहा हो, वहां कामायनी एक राह दिखाती है, जीने के लिए अमृत बिंदुओं की वर्षा करती है। अभिप्राय यह है कि कामायनी ऐसी विषम परिस्थितियों में जब मनुष्य को सार्थक और आनंदपूर्ण जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तब कामायनी एक ऐसा काव्य है जो हमें ये राह दिखाता है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को समरसता पूर्ण बनाकर सही दिशा में ले जा सकते हैं, आनंद और उल्लास से भर सकते हैं, आशा और सकारात्मकता से भरा जीवन जी सकते हैं। और इसी कामायनी के महत्व के कारण डॉक्टर शर्मा ने इसे एक जीवन काव्य कहकर के संबोधित किया है। तो ये तो हुई बात डॉक्टर शर्मा के कथन की। कुछ और भी कथन है दोस्तों कामायनी के विषय में जिनको हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि उन पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला कथन है शांति प्रिय द्विवेदी का, जिन्होंने कहा है कामायनी छायावाद का उपनिषद है, जिसका संदर्भ उपर्युक्त कथन में भी दिया गया। निराला ने कहा है कामायनी के विषय में कि ये रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहकर संबोधित किया है। अब जो ये तो हुई कथन, महत्वपूर्ण कथनों की बात। अब बात आती है कामायनी के से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने की, जिनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि कामायनी प्रसाद की अंतिम कृति है, यानी उनके जीवन काल में रचित आखिरी रचना है कामायनी। 1936 में कामायनी प्रकाशित हुई और कामायनी छायावाद का एक प्रतिनिधि काव्य माना जाता है। दोस्तों इस प्रकाशन वर्ष के संदर्भ में मैं आपको एक बात और बता दूं, कई मैंने प्रश्न पत्र पिछली परीक्षाओं के देखे, उनमें 1936 का विकल्प परीक्षाओं में प्रश्नों में दिया ही नहीं जाता, वहां विकल्प दिया जाता है 1935। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भ्रमित नहीं होंगे, दोनों को याद रखेंगे। 1935 में कामायनी की रचना पूरी हुई थी, लेकिन उसका प्रकाशन 1936 में हुआ। ऐसा कामायनी का जो मूल पुस्तक है उसकी भूमिका से हमें ज्ञात होता है, इसलिए इसके विषय में कोई भी विवाद मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यदि 1936 का विकल्प नहीं है तो आप 1935 के विकल्प को चिन्हित कर सकते हैं, और अगर 36 का है तो 36 को विकल्प को चुन सकते हैं। अगला बिंदु, 1937 में कामायनी के लिए प्रसाद को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा
मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। 1930 से 36-37 तक के बीच मंगला प्रसाद पारितोषिक एक साहित्य जगत में दिया जाने वाला उतना ही महत्वपूर्ण और सर्वोच्च सम्मान था जितना कि आज के समय में हमारे देश में ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो आप इस सम्मान को भी ध्यान में रखेंगे कि कामायनी पर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, और किसके द्वारा दिया गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। अगला बिंदु, कामायनी का सृजन, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कामायनी की भूमिका से मैंने ये उद्धृत किया है। कामायनी का सृजन 1927 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन प्रारंभ किया जयशंकर प्रसाद ने। कब प्रारंभ किया? 1927 में बसंत पंचमी के दिन। इसका समापन शिवरात्रि के दिन 1935 में हुआ। यानी 1935 कामायनी के पूर्ण होने का, उसकी रचना के पूर्ण होने का वर्ष है और 1936 उसके प्रकाशन का वर्ष है। इस प्रकार उस भूमिका में ही लिखा है दोस्तों कि कामायनी के सृजन में प्रसाद को 9 वर्ष का लंबा समय लगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला बिंदु, राय कृष्णदास और कृष्णदेव प्रसाद गौड़ के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि प्रसाद ने प्रारंभ में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रसाद ने प्रारंभ में इस कृति को नाम दिया था श्रद्धा, क्योंकि इसकी नायिका का नाम श्रद्धा है। लेकिन जब प्रकाशन से ठीक पहले उन्होंने श्रद्धा नाम को बदल करके कामायनी रख दिया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कामायनी का अर्थ भी श्रद्धा ही होता है। ऋग्वेद में, उपनिषदों में, शतपथ ब्राह्मण में, अन्य कई ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है। श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में भी उल्लेखित किया गया है और कामायनी के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। कामायनी को अगर हम 2 टुकड़ों में करें, यानी इसका संधि विच्छेद करें, तो काम प्लस अयनी, यानी काम यानी कामना, का अयन यानी आश्रय लेने वाली। इस बात को इस तरीके से आप समझ लेंगे। और दूसरी बात, और कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कामायनी जो है यानी श्रद्धा जो है वो काम गोत्रजा है। काम गोत्रजा यानी काम की पुत्री, यानी काम के गोत्र में उत्पन्न है, काम की पुत्री मानी जाती है। इस पर भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि श्रद्धा किस गोत्र से है, काम गोत्र से है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है। सर्गों का क्रम भी हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो दोस्तों इस पूरे क्रम को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। हम संक्षेप में पहले इन सर्गों पर आधारित बहुत संक्षेप में इसके कथानक को समझेंगे ताकि हम किसी भी प्रश्न का सही जवाब देने की स्थिति में हो। तो इनमें से हमारे पाठ्यक्रम में है श्रद्धा सर्ग, जिसको हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। चिंता कामायनी का प्रथम सर्ग है और आनंद कामायनी का अंतिम सर्ग है। एक बात और इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो भी 15 सर्ग कामायनी के हैं वे सब मनुष्य की चित्त वृत्तियों के रूपक हैं। यानी चित्त वृत्तियों का मानवीकरण करके, क्योंकि ईर्ष्या का, चिंता का भाव भी मनुष्य में होता है, आशा का भाव भी मनुष्य में होता है, चिंता भी, श्रद्धा भी मनुष्य में होती है, काम भी होता है। सारे भाव जो हैं वो मनुष्य के हृदय में होते हैं। उन्हीं का रूपक बांधकर जयशंकर प्रसाद ने सृष्टि के विकास क्रम की कथा को कामायनी में प्रस्तुत किया है। कौन सी कथा को प्रस्तुत किया है? भूलेंगे नहीं, सृष्टि के विकास की कथा को प्रस्तुत किया है। कामायनी की कथा का मूल आधार क्या है? मूल आधार यदि प्रश्न आए तो शतपथ ब्राह्मण है। यानी जो घटनाक्रम वर्णित किया गया है कामायनी में उसका आधार है शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ। यद्यपि इसमें कुछ एक प्रसंग, कुछ एक उल्लेख ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद और श्रीमद् भागवत से भी लिए गए हैं, लेकिन मूल आधार इसका शतपथ ब्राह्मण ही है। कामायनी का मुख्य जो रस है वो है शांत रस। प्रलय और उसके बाद, अब क्या कहानी है इसमें? प्रलय, जल प्रलय हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, सभी मनुष्य मर जाते हैं, पशु पक्षी सभी कुछ समाप्त हो जाता है। तो प्रलय और उसके बाद मानव सृष्टि किस प्रकार दोबारा से विकसित होती है, उसी के विकास की कथा को यहाँ कामायनी में प्रस्तुत किया गया है। यही कथा
कामायनी नामक महाकाव्य का आधार है। आपको ध्यान रखना है, कामायनी के काव्य रूप पर अगर प्रश्न पूछा जाए तो कामायनी एक महाकाव्य है। अगला बिंदु, मानवीय चित्तवृत्तियों के मानवीकरण के माध्यम से समरसतावाद एवं आनंदवाद का संदेश दिया गया है। इस बिंदु को भूलेंगे नहीं। किसका संदेश दिया गया है? समरसतावाद और आनंदवाद का संदेश यहां पर दिया गया है। समरसतावाद और आनंदवाद को हम प्रसंगवश आगे समझेंगे। इस महाकाव्य के प्रमुख पात्र हैं श्रद्धा, इड़ा, मनु, और इसके बाद अन्य जो प्रासंगिक पात्र आते हैं वो है कुमार, जिसका नाम मानव है, जो श्रद्धा और मनु का पुत्र है, और दो पात्र और आते हैं आसुरी और किलात, जो कि उस देव सृष्टि के में राक्षसों के पुरोहित हुआ करते थे। राक्षस वृत्ति के हैं ये दोनों व्यक्ति। ये भी प्रसंगवश थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन मूल पात्र हैं श्रद्धा, इड़ा और मनु। कामायनी का मूल दर्शन है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रत्यभिज्ञा दर्शन को समझ लेंगे। प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थ है दर्शन के संदर्भ में फिर से पहचानना। अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटना। अब किसको फिर से पहचानना है? प्रत्येक मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है कि वह मनुष्य ईश्वर का अंश है। जिस प्रकार मैं ईश्वर का अंश हूं, वैसे ही इस सृष्टि के सारे जीवधारी, चाहे वे मनुष्य हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, वे सब ईश्वर के अंश हैं। और वो ईश्वर परमपिता परमेश्वर कौन है? वे हैं शिव। ये प्रत्यभिज्ञा दर्शन कश्मीर के शैव दर्शन की एक शाखा है। तो शैव दर्शन में शिव को सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में, ईश्वर के रूप में देखा जाता है, तो उसे हम ध्यान में रखेंगे। तो जब इस तरह की दृष्टि हमारी विकसित हो जाती है, जब हम अपने उस स्वरूप को पहचान लेते हैं जिसमें हम ईश्वर के अंश हैं, तो हमें सृष्टि के कण कण में ईश्वर के प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, जो कामायनी में मनु को एक बिंदु पर आकर दिखाई देता है। और उसके बाद जो स्थिति होती है, तब व्यक्ति अपने स्वार्थ आदि को सबको त्याग देता है और समरसतावाद से क्रमशः आनंदवाद की ओर बढ़ता है। उसके फलस्वरूप उसके जीवन की सारी विषमताएं, सारी समस्याएं, सारी भटकन दूर हो जाती है। यही इस दर्शन के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। व्यक्ति को उसकी सीमा से विमुक्त कर उसकी विराटता का बोध कराना प्रत्यभिज्ञा दर्शन का मूल आधार है। व्यक्ति की विराटता क्या है? व्यक्ति की विराटता यह है, वैसे तो जब तक हम इस जड़ शरीर में हैं, तब तक हम ईश्वर के अंश हैं, इस बात से हम अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें अपने उस ईश्वर के अंश रूपी विराट स्वरूप का दर्शन होता है, तब हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो उसी की पहचान कराना ही, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विराट रूप की पहचान कराना ही प्रत्यभिज्ञा दर्शन का मूल आधार है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रत्यभिज्ञा दर्शन की मूल अवधारणा में तीन बिंदु महत्वपूर्ण है। शिव इस सृष्टि की परम सत्ता है, शिव 36 तत्वों से निर्मित है, शिव ही ज्ञान और क्रिया के नियामक है। यानी हम जो कुछ भी जानते हैं, हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन सब का नियंत्रण शिव के द्वारा ही किया जाता है। आगे चलें। कामायनी का संदेश क्या है? कामायनी का संदेश है अभेदवाद, यानी भेद है ही नहीं, समरसतावाद और आनंदवाद। ये क्रमिक स्थितियां हैं दोस्तों कामायनी के संदेश की। पहले व्यक्ति अभेदवाद की सीढ़ी पर चढ़ता है, उसके बाद समरसतावाद की ओर आगे बढ़ता है, और अंत में वो आनंदवाद की स्थिति में आता है। और यही संदेश देना कामायनी में जयशंकर प्रसाद का मूल उद्देश्य है। क्यों वे ऐसा लक्ष्य संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि जिस समय कामायनी प्रकाशित हुई, कामायनी लिखी गई 1927 से 1935 के बीच, तो 1927 से पहले प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, और 1935 के बाद यानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। तो दो महायुद्धों के बीच लिखी गई कृति है कामायनी। तो ऐसी स्थिति में जबकि पूरा विश्व या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विषमताओं से ग्रस्त हो, युद्ध की विभीषिकाओं से ग्रस्त हो, तो कवि के लिए अनिवार्य हो जाता है, यदि वो सच्चा कवि है
तो उसे अभेदवाद, समरसतावाद और आनंदवाद का संदेश देना उसका नैतिक दायित्व हो जाता है। और इसी दायित्व की पूर्ति की है कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने। अब बहुत संक्षेप में देखेंगे अभेदवाद क्या है। अभेदवाद है जो भेद की बुद्धि को नष्ट करता है। यानी भेद की बुद्धि क्या है कि मैं हूं, मैं अलग हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अहंकार रखना वो न समाप्त हो। ये मेरा है, वो उसका है, मैं उसका छीन कर अपने पास रख लूं, ये अपने पराये का जो भाव है ये समाप्त हो जाए। स्वार्थ और संकीर्णता समाप्त हो जाए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैं दूसरे का नुकसान कर दूं, ये भाव समाप्त हो जाए, तो वो स्वार्थ संकीर्णता से मुक्ति हो गई। और जितनी भी अनंत इच्छाएं हैं वो इच्छाएं हमारी पीड़ा का, हमारे दुख का, हमारी विषमता का कारण है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि वो अनंत इच्छाएं भी एक दूसरे में समाकर एक लक्ष्य को निर्धारित कर ले, एक दिशा में आगे बढ़ें। तो जब तक अभेद बुद्धि नहीं होगी तब तक व्यक्ति अपने जीवन में संतुलित रूप से आगे अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकेगा। दूसरा बिंदु है समरसता। समरसता का अर्थ क्या है? समरसता है कि समाज और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये दृष्टिकोण आए। हर व्यक्ति यदि समाज में रहकर भी समाज से अलग अपनी सत्ता का गुणगान करेगा, अपने अहंकार में डूबा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में समाज संगठित रूप नहीं धारण कर सकेगा। और समाज संगठित नहीं है तो देश संगठित नहीं हो सकेगा। प्रकृति और पुरुष के बीच सामंजस्य स्थापित करना, एक दृष्टि से सबको देखना पर बल दिया गया। और समकालीन जितनी भी विषमताएं हैं, कौन कौन सी विषमताएं हैं देखिए। असंतुलित जीवन, हमारा जो आज का जीवन है उसकी दृष्टि से भी कामायनी प्रासंगिक है, क्योंकि जो असंतुलित जीवन है, हमारी दिनचर्या कोई ले लें तो हम नियमित दिनचर्या का पालन नहीं करते, तो हमारे जीवन में उससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार की मुश्किलें उत्पन्न होती हैं जो हमारे जीवन के असंतुलन को जन्म देती हैं। दूसरा, संकल्प विकल्प की स्थिति, ये करूं या वो करूं, क्योंकि हम समरस स्थिति में नहीं है, इसलिए अभेद बुद्धि के शिकार है। इसलिए निरंतर हमें संकल्प और विकल्प यानी अंतर्द्वंद्व की स्थिति रहती है। कभी हम चाहते हैं कि हम इस लक्ष्य की ओर बढ़े, कभी हम चाहते हैं कि हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े, और परिणाम ये होता है कि दोनों लक्ष्यों के बीच संकल्प और विकल्प की स्थिति के चलते हम अपने सही लक्ष्य, सही मार्ग को पकड़ ही नहीं पाते। दूसरी बात, हमारे ज्ञान, क्रिया और इच्छा, जो तीन मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व हैं, उनके बीच हम सामंजस्य स्थापित कर ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इन ज्ञान, क्रिया और इच्छा में समन्वय स्थापित किया जाए, तभी हम समरस हो सकेंगे। दो बिंदु आ गए, अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। इस प्रसंग में एक और बात मैं आपको यहां प्रसंगवश कह दूं। देखिए, ये जो ज्ञान, क्रिया और इच्छा के समन्वय की बात प्रसाद जी ने कही है, वो कामायनी में कुछ इस तरह से कही गई है। ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें, ये विडंबना है जीवन की। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है प्रसाद जी का इन पंक्तियों के द्वारा। आप लोग अगर अपने जीवन में इसे उतार लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा दावा है। क्या कह रहे हैं कि हमने ज्ञान किसी और क्षेत्र में प्राप्त किया, लेकिन क्रिया हम कोई और किसी और दिशा में कर रहे हैं। यानी जो अर्जित हमारा ज्ञान है, जो हमारी विशेष योग्यता है, वो हमारे कर्म से मेल ही नहीं खाती। फिर क्या होगा कि जब ज्ञान और क्रिया में मेल नहीं हो तो वे एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे। तो फिर हमारी जो इच्छा है, जो हम करना चाहते हैं जीवन में, वो भला कैसे पूरा होगा। इस पंक्ति के द्वारा ये संदेश दिया गया है दोस्तों कि ज्ञान, क्रिया और इच्छा में सामंजस्य होना बहुत बहुत जरूरी है। ये पंक्तियां कामायनी के रहस्य सर्ग की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, और इन पर आधारित प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है।
तो आप इस बात को, मैं यहाँ आपकी परीक्षा में भले ही ये ना आए, लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ तो कामायनी के उद्देश्य को, कामायनी के संदेश को आप अच्छी तरह से समझ सकें। आगे चलते हैं। कामायनी का उद्देश्य सत्य यानी ज्ञान लोक, चित्त यानी कर्म लोक एवं इच्छा यानी भाव लोक, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, में समन्वय स्थापित कर विश्व रूप शिव से तादात्म्य स्थापित कर आनंदवाद की स्थापना करना है। क्योंकि जब हमारी अभेद बुद्धि विकसित होगी, जब हमारी में समरसता का संचार होगा, तभी हम आनंदवाद की स्थिति में पहुंच पाएंगे, जैसा कि इस कामायनी में मनु के साथ होता है। मनु हालांकि सृष्टि के क्रम में प्रलय के बाद बचे हुए अंतिम मनुष्य हैं, जो हमारी आज की जो आधुनिक सृष्टि है उसके प्रवर्तक कहलाए, उसके आदि पुरुष कहलाए। चले कामायनी के प्रतीकों पर बात करते हैं, इन पर बहुत प्रश्न आते हैं। मनु जो है वे दोस्तों संकल्प, विकल्प और अहंकार से युक्त मन के प्रतीक हैं। यहाँ श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, और श्रद्धा और मनु के बीच सामंजस्य स्थापित करके प्रसाद ने यह संदेश दिया है कि केवल और केवल संकल्प विकल्प की स्थिति में या बुद्धि भाव से प्रेरित होकर कार्य नहीं किए जा सकते। दोनों स्थितियों का यानी हृदय और बुद्धि दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। ईड़ा जो एक और पात्र है, स्त्री पात्र है कामायनी की, वो बुद्धि की प्रतीक है। मानव जो श्रद्धा और मनु का पुत्र है, वो देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित हुई जो सृष्टि है, नई जो सृष्टि है, उसका मानव है। वृषभ यहाँ आया है आनंद सर्ग में, वो धर्म का प्रतीक है। और श्रद्धा का एक पशु है, वो जीव दया का प्रतीक है। नगरवासी जो सारस्वत प्रदेश में, ईड़ा का जो नगर है सारस्वत प्रदेश, उसमें जो नगरवासियों का चित्रण हुआ है वे इंद्रियों के प्रतीक हैं। और जो कैलाश पर्वत जहां अंततः मनु और श्रद्धा जाकर पहुंचते हैं और एक आनंद लोक में प्रवेश करते हैं, वो शाश्वत आनंद का प्रतीक है, यानी कभी समाप्त न होने वाले आनंद का प्रतीक है। तो इन प्रतीकों को खास तौर पर आप यहां तक के प्रतीकों को तो अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे, बाकी शेष प्रतीक भी अगर आप याद रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे चलें। अब कामायनी की कथा का संक्षेप में सार देखते हैं। देखिए, प्रलय हो चुकी है, जल प्रलय हो चुकी है, संपूर्ण सृष्टि में पानी है, लेकिन उसके बाद सृष्टि के फिर से आरंभ होने, जीवन की यथार्थ क्या है, जीवन की कड़वी सच्चाइयां क्या है, उनका वर्णन करने और किस प्रकार एक सृष्टि विकसित होती है अपने सरल और सहज रूप में, लेकिन धीरे धीरे बुद्धिवाद के कारण वो भौतिकता से की चकाचौंध में खो जाती है, उसका वर्णन किया गया है। बुद्धि की प्रबलता का वर्णन किया गया है और उसके बाद प्राप्त आनंदवाद का वर्णन किया गया है। ये कामायनी की कथा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पहला जो सर्ग है चिंता सर्ग, उसमें जल प्रलय का वर्णन है। भयानक जल प्रलय हो चुकी है, सर्वत्र पानी है और हिमालय पर्वत की चोटी पर मानव जाति के आदि पुरुष मनु बैठे हैं चिंताग्रस्त, और उनकी चिंता का वर्णन है क्योंकि उनकी जो देव सृष्टि थी उसका नाश हो चुका है, सर्वत्र पानी है, कोई भी बचा नहीं है, न खेत खलिहान है, न वो संपन्नता है, न वो समृद्धि है जो पहले देव सृष्टि में हुआ करती थी। अकेले बैठे कैलाश हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर अकेले बैठे हुए वे अत्यंत चिंतित भाव से चारों ओर देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अहंकार, अब क्यों देव सृष्टि का नाश हुआ? अहंकार, विलासिता और पशु पक्षियों की निर्मम बलि की अधिकता के कारण देव सृष्टि विनष्ट हुई, ऐसा प्रसाद जी ने यहाँ बताया है। मनु अवसादग्रस्त हैं, निरुपाय हैं, यानी उन्हें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाऊं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, इसलिए वो निष्क्रिय हैं, चुपचाप एक स्थान पर बैठे केवल और केवल चिंता मग्न है। आशा सर्ग में मनु के हृदय में आशा का संचार होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी अपने जीवन को पुनः प्रारंभ कर सकता हूं। क्रियाशीलता में उनकी वृद्धि होती है, लेकिन उनका जो अवसाद है संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का, वो बराबर पहले की तरह ही बना रहता है। श्रद्धा सर्ग में आकर के श्रद्धा मनु के जीवन में आती है और वो मनु को जीवन की ओर, क्योंकि वो जीवन से विरक्त हो गए हैं, अवसादग्रस्त हैं, तो उन्हें जीवन की ओर मोड़ती है और उन्हें कर्मशील बनने का संदेश देती है। काम सर्ग आता है इसके बाद, उसमें श्रद्धा मनु को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देती है और दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वासना सर्ग में श्रद्धा और मनु का जीवन को व्यवस्थित करते हैं, पशुपालन प्रारंभ करते हैं, यानी धीरे धीरे कैसे सृष्टि प्रलय के बाद अपने वास्तविक स्वरूप में आने की कोशिश कर रही है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो पशुपालन प्रारंभ होता है। लज्जा सर्ग में आकर
मनु अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, प्रणय निवेदन करते हैं श्रद्धा के समक्ष, और श्रद्धा की लज्जाशीलता में वृद्धि होती है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, जिसका बहुत ही सुंदर और मनोवैज्ञानिक चित्रण लज्जा सर्ग में किया गया है। आगे चलें। इसके बाद आता है कर्म सर्ग। कर्म सर्ग में मनु देव संस्कृति के उनके जो संस्कार हैं, क्योंकि वे देव पुरुष थे, तो देव संस्कृति के नष्ट होने के बाद भी जो उनके संस्कार हैं, जो इतने समय तक दबे हुए थे, वो फिर से जागृत होते हैं। और आकुली और किलात जो असुर पुरोहित है, राक्षसों के पुरोहित है, राक्षसों के यज्ञ आदि संपन्न कराया करते थे, उनके माध्यम से श्रद्धा ने जिस पशु को पाला था उसकी यज्ञ में बलि दे देते हैं, जो श्रद्धा के लिए बहुत कष्ट का कारण होता है। यहाँ संकेत किया जा रहा है कि पशुओं की निर्मम बलि संस्कृति के लिए, मनुष्य के स्वयं के आत्मिक विकास के लिए कितनी घातक है। ईर्ष्या सर्ग आता है इसके बाद। ईर्ष्या सर्ग में श्रद्धा द्वारा मनु को अपने जीवन मरण का सहचर मान लिया जाता है और उनसे प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि वे कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मनु का, क्योंकि उनके देव संस्कृति के संस्कार जागृत हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका अधिकांश समय शिकार में ही व्यस्त होता है। और इसके बाद श्रद्धा गर्भवती होती है और मनु श्रद्धा की उपेक्षा करते हैं, ईर्ष्या भाव से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि वह पूरे समय अपने जो शिशु आने वाला है उसके इंतजाम में, उसके चिंतन में डूबी रहती है। तो मनु अपने आप को उससे उपेक्षित महसूस करते हैं और यही कारण है कि वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ दोस्तों, जहां मनु श्रद्धा को छोड़कर जा रहे हैं, तो वे लोग हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर रह रहे हैं और कवि ने वर्णन किया है कि जब वे छोड़कर जाते हैं तो वो हिमालय पर्वत से, क्योंकि पानी अब धीरे धीरे उतर चुका है, पृथ्वी दिखाई देने लगी है, तो वो नीचे की ओर आते हैं। तो ये हिमालय की ऊंचाई से, उच्च लोक से नीचे पृथ्वी लोक की ओर आना इस बात का संकेत है कि मनु के स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। क्या संकेत है, क्या किस बात का प्रतीक है? कि वे आध्यात्मिक जीवन से धीरे धीरे गिर करके भौतिक जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका प्रमाण हमें आगे के सर्गों में मिलता है। इड़ा सर्ग में श्रद्धा को छोड़कर मनु का हिमालय के उच्च शिखर पर स्थित अपनी गुफा से नीचे की ओर प्रस्थान करने का वर्णन जो मैंने अभी बताया। काम का संघर्ष में अब इसी समय काम की ध्वनि होती है, क्योंकि श्रद्धा काम की पुत्री है, तो काम मनु को श्रद्धा को छोड़ने के कारण उन्हें शाप देते हैं और कहते हैं कि उनके जीवन में संघर्ष हमेशा बना रहेगा और जो भी प्रजातंत्र वो स्थापित करेंगे वो प्रजातंत्र हमेशा शाप से, उनके शाप से ग्रस्त रहेगा। ऐसा शाप काम के द्वारा मनु को दिया जाता है। मनु अब इड़ा सर्ग में आकर इड़ा से मिलते हैं। इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, मैं बता चुकी हूं, और कर्मशीलता का उदय होता है। कैसी कर्मशीलता? जो भौतिक संस्कृति को जन्म देती है, उस कर्मशीलता का यहाँ पर उदय होता है। स्वप्न सर्ग आता है, उसमें श्रद्धा के पुत्र कुमार का जन्म होता है। इसे शुरू में, प्रारंभ में कुमार कहकर संबोधित किया गया है और बाद में इसका नाम मानव बताया गया है। स्वप्न में श्रद्धा का इड़ा के साथ और मनु को तथा उनके द्वारा स्थापित वैभवपूर्ण नगर को देखना, यानी श्रद्धा सपना देखती है कि मनु इड़ा के साथ, इड़ा नामक एक स्त्री के साथ हैं और वहां उन्होंने एक ऐश्वर्यशाली नगर की स्थापना की है। संघर्ष सर्ग इसके बाद प्रारंभ होता है और उसमें सारस्वत प्रदेश, जहां की रानी है इड़ा, उस सारस्वत प्रदेश के अशांत वातावरण का यहाँ चित्रण किया जाता है, क्योंकि मनु प्रजापति बन जाते हैं और इड़ा के हाथ से सारी की सारी सत्ताएं अपने हाथ में केंद्रित कर देते हैं और निरंकुश आचरण करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में प्रजा उनके विरुद्ध विद्रोह करती है। भौतिक संपन्नता आ गई है सारस्वत प्रदेश में, लेकिन मनु की निरंकुशता के कारण प्रजा का विद्रोह होता है और मनु पर आक्रमण किया जाता है, मनु घायल हो जाते हैं। अब निर्वेद सर्ग आता है इसके बाद। मनु को खोजते हुए श्रद्धा वहां आ जाती है। अंतर्द्वंद ग्रस्त मनु का सच्ची शांति की तलाश में प्रस्थान, क्योंकि अंतर्द्वंद हो रहा है, वे घायल होने की स्थिति में, अनेक तरह के संकल्प विकल्प की स्थिति उनके हृदय में चल रही है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि यदि वे अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, राहत चाहते हैं, तो उन्हें सच्ची शांति की तलाश में इस भौतिकवादी नगर से चले जाना चाहिए। तो दर्शन सर्ग में श्रद्धा का अपने पुत्र के साथ मनु के बिना ही सारस्वत प्रदेश में निवास, क्योंकि श्रद्धा, मनु सारस्वत प्रदेश को छोड़कर जा चुके हैं और श्रद्धा अपने पुत्र के साथ सारस्वत प्रदेश में निवास करती है। अपने पुत्र को बाद में वो इड़ा के पास छोड़कर मनु की तलाश में निकल जाती है।
सरस्वती नदी के किनारे तपस्या में डूबे हुए मनु उन्हें मिलते हैं। किसको मिलते हैं? श्रद्धा को मिलते हैं। श्रद्धा का हर स्थिति में मनु के साथ रहने का संकल्प, क्योंकि श्रद्धा क्या है? श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, भावनाओं की प्रतीक है, और मनु मन का प्रतीक है। मनु का शांति की खोज में जाने का लक्ष्य, श्रद्धा का भी साथ जाने के लिए तत्पर होना, यानी वो कहती है कि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी। यहीं से कामायनी की जो कथा है वो अपने लक्ष्य, अपने मूल उद्देश्य की ओर आगे बढ़ती है। श्रद्धा की पावन प्रेम युक्त बातें सुनकर मनु के हृदय में श्रद्धा भाव जागृत होता है। क्यों? क्योंकि कामायनी में प्रसाद का उद्देश्य है कि जब तक हृदय भाव हमारे साथ, बुद्धि के साथ समन्वित नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अपने जीवन में न तो समरसता की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, न अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो श्रद्धा भाव जागृत होने का मतलब है कि उनके हृदय में सद्भावनाएं जागृत होने लगती हैं। उन्हें एकाएक कैलाश पर्वत पर नटराज शंकर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं और अनहद नाद सुनाई देता है, यानी उनका आध्यात्मिक जागरण हो जाता है। और कब होता है यह आध्यात्मिक जागरण? जब वे इड़ा, जो बुद्धि की प्रतीक है, उसे छोड़कर आते हैं और श्रद्धा उनके साथ आ जाती है। उसके बाद उनका ये आध्यात्मिक जागरण होता है। आगे चलें। रहस्य सर्ग में श्रद्धा और मनु का आनंद शिखर की ओर प्रस्थान, एक ऐसे स्थान पर पहुंचना। ये आनंद शिखर है कैलाश पर्वत, जहां माना जाता है कि शिव जी हमेशा विराजमान रहते हैं, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा दर्शन शैव दर्शन है, तो इसलिए शिव को सर्वोच्च सत्ता के रूप में बताया गया है। इस बात को भूलेंगे नहीं। आनंद शिखर की ओर प्रस्थान होता है, एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां, ध्यान देंगे, जहां ग्रह नहीं है, ग्रह दिखाई नहीं दे रहे, तारे दिखाई नहीं दे रहे, नक्षत्र दिखाई नहीं दे रहे, ऋतुओं का परिवर्तन भी नहीं है, भूमंडल की रेखाएं जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करती हैं वे भी अदृश्य हैं। इस वर्णन के द्वारा प्रसाद ये संकेत करना चाहते हैं कि आनंद की स्थिति उस समय आती है जब मनुष्य सांसारिक भेदभाव से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, पहचान लेता है। यहीं पर श्रद्धा का मनु को इच्छा लोक, कर्म लोक और ज्ञान लोक से परिचित कराना। श्रद्धा जो हृदय की प्रतीक है, जो उच्च उदात्त भावनाओं की प्रतीक है, वही मनु को समझाती है कि इच्छा लोक क्या है, कर्म लोक क्या है, ज्ञान लोक क्या है, और किस तरीके से इन तीनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। कामायनी के आनंद सर्ग में इड़ा का श्रद्धा के पुत्र मानव के सहयोग से सारस्वत प्रदेश की व्यवस्था करना, फलतः संपूर्ण प्रदेश का धन धान्य से संपन्न होना। इड़ा और मानव का सारस्वत प्रदेश वासियों के साथ श्रद्धा और मनु के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा करना, यानी कैलाश पर्वत की यात्रा केवल श्रद्धा और मनु नहीं करते, बल्कि इड़ा और उसके सारे नगरवासी भी करते हैं, क्योंकि समरसता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कैलाश पर्वत पर जाकर सभी के आपसी भेदभाव, ध्यान देंगे, अभेद, आपसी भेदवाद, ईर्ष्या, द्वेष आदि का अंत, यानी समरसता और अभेदवाद स्थापित हो जाता है। पारस्परिक अभिन्नता, यानी हम सब एक हैं, इसका अनुभव होता है। जड़ चेतन में अद्वैत के दर्शन होते हैं, यानी अद्वैत के दर्शन का मतलब है कि संपूर्ण सृष्टि में शिव का स्वरूप प्रतिबिंबित होने लगता है, दिखाई देने लगता है। सर्वत्र एक चेतना की ही विद्यमान है, ऐसा आभास सभी को होने लगता है। अखंड और घनीभूत आनंद में सभी लोग डूब जाते हैं। कामायनी इस प्रकार अन्नमय कोश से ज्ञानमय कोश की यात्रा की कथा है। अन्नमय कोश का मतलब है भौतिक वाद और ज्ञानमय कोश है आध्यात्मिक, यानी कामायनी के शब्दों में आनंदवाद। तो इस सृष्टि के विकास क्रम की कथा को कामायनी में प्रस्तुत किया गया है। अब बात आती है श्रद्धा सर्ग के मूल पाठ की। तो दोस्तों प्रसंग ये है, श्रद्धा पहली बात तो तीसरा सर्ग है कामायनी का, हमारे पाठ्यक्रम में है तो हमें याद रखना है। दूसरी बात प्रसंग ये है कि चिंताग्रस्त मनु हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। सब सर्वत्र निर्जनता व्याप्त है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान है सब कुछ, क्योंकि सारी सृष्टि नष्ट हो चुकी है। ऐसी स्थिति में श्रद्धा घूमती हुई वहां आती है और वो मनु को वहां देखती है, तो उनसे प्रश्न करती है, कौन तुम, कौन हो तुम? ठीक है, तो यहां पर क्या है, जहां पर संवाद से बात शुरू होती है वहां
काव्य में नाटकीयता का समावेश होता है, यानी नाटकीयता से श्रद्धा सर की शुरुआत हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कहती है कौन तुम संस्कृति, ये हो नहीं है बेटा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों, वो कह रही है कि संस्कृति का अर्थ है सृष्टि, सृष्टि भी नहीं बल्कि आप इसको कर लीजिए संसार, जलनिधि सागर, तीर किनारा, तरंग लहरें, मणि आप सभी जानते हैं। अब देखिए श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि हे मनुष्य तुम कौन हो, और फिर आगे क्या कहती है कि जिस प्रकार एक महासागर, एक सागर, समुद्र का जल अपनी लहरों के साथ जब तट पर टकराता है तो अपने गर्भ में, अपने जल में, अपनी अतल गहराई में जो भी मणियां संचित होती हैं उन्हें बड़ी उपेक्षा भाव से किनारे पर छोड़ देता है। लेकिन वे मणियां भले ही लहरें किनारे पर छोड़ जाती हों, लेकिन क्योंकि मणियां तेज से युक्त होती हैं तो वे उस वातावरण में जग को जगमगा देती हैं, उसको तेज से युक्त कर देती हैं। तो ऐसे ही हे पुरुष, हे अनजान व्यक्ति, तुम संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर की लहरों, लहरें से प्रतीक क्या हो गया, संघर्ष की लहरें, संघर्ष की लहरों से फेंकी हुई एक मणि के समान कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। यहां इस निर्जन वन में किस प्रकार चुपचाप बैठे हुए इस अपने तेज से इस संपूर्ण सृष्टि का अभिषेक कर रहे हो। यानी कहने का मतलब यह है, मणि किसको कहा गया है, मणि कहा गया है मनु को। इस मणि को कहकर मनु के लिए मणि शब्द इस्तेमाल करके यहां उनके तेजस्वी व्यक्तित्व की ओर संकेत किया गया है। यानी सब कुछ समाप्त हो चुका है, निर्जनता है, लेकिन फिर भी मनु अवसादग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व का जो तेज है वो उस पूरे वातावरण को प्रकाश से एक अनोखी आभा से भर रहा है, जिसका संकेत इस पंक्ति में प्रभा की धारा यानी अपने व्यक्तित्व के तेज की धारा से इस निर्जन सुनसान स्थान का अभिषेक कर रहे हो। अभिषेक का अर्थ होता है जल से स्नान कराना, और ये एक पवित्र कार्य होता है। और जल से स्नान कराने का अर्थ है कि यानी इस पूरी सृष्टि में आनंद और उल्लास का वातावरण भर रहे हो। तो यहां ये बात कही गई है। संस्कृति जलनिधि में रूपक अलंकार है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मणि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप ध्यान देंगे मनु के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रभा की धारा से क्या अभिप्राय है, तो प्रभा की धारा से अभिप्राय है मनु के व्यक्तित्व की तेजस्विता की धारा। आगे चलते हैं। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आगे श्रद्धा कहती है कि तुम इस एकांत वातावरण में विश्रांत यानी थके हुए लग रहे हो, यानी जीवन के संघर्षों से जूझ जूझ कर तुम थक चुके हो, ऐसा तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हारे व्यक्तित्व की जो मधुरता है वो अभिव्यक्त हो रही है, वो दबी नहीं है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और हे मनुष्य, हे अपरिचित व्यक्ति, तुम मुझे इस संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान प्रतीत हो रहे हो। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुलझा हुआ रहस्य किसे कहा गया है, तो सुलझा हुआ रहस्य मनु को कहा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि सुलझा रहस्य भी और सुलझा हुआ भी, तो यहां पर रहस्य शब्द मनु के लिए इसलिए क्योंकि श्रद्धा के लिए वो अपरिचित है, वो उन्हें नहीं जानती, तो उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, सब कुछ उसके लिए एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन सुलझा हुआ क्यों है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को देखकर उसे कुछ कुछ ये समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन के संघर्ष से थक चुका है, ये चिंतित है, ये अवसादग्रस्त है, क्योंकि ऐसा उनके व्यक्तित्व को देखने से पता चल रहा है। तो ये उनके व्यक्तित्व का सुलझापन है, और बाकी जो कुछ वो उनके जीवन के विषय में नहीं जानती वो उसके लिए रहस्य है। तो सुलझा हुआ रहस्य यानी परस्पर विरोधी स्थितियों का वर्णन है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास। आगे वो कहती है एक करुणामय सुंदर मौन
और चंचल मन का आलस्य, कि तुम्हें देखकर हे अपरिचित व्यक्ति तुम चुपचाप बैठे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर एक करुण भाव से मतलब यहां दया नहीं बल्कि संवेदनशीलता ग्रहण करेंगे, सुंदर संवेदनशीलता के भाव तुम्हारे चेहरे पर अभिव्यक्त हो रहे हैं, यानी कि तुम्हारे हृदय में अच्छे श्रेष्ठ भाव विद्यमान है। ऐसा तुम्हारे व्यक्तित्व को देख करके मुझे एहसास हो रहा है और मुझे यह भी पता चल रहा है चंचल मन का आलस्य, कि चंचल मन का आलस्य का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा मन स्वभावतः चंचल है, लेकिन अभी जीवन की विभीषिकाओं से जूझकर, जीवन के संघर्षों से जूझकर तुम निष्क्रिय हो गए हो। आलस्य का मतलब आलसी हो गए हो, यानी निष्क्रिय हो गए हो, यानी अपने जीवन को दोबारा से एक लक्ष्यबद्ध स्थिति में, एक नियोजित रूप में आगे बढ़ाने के लिए तुम कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हो, प्रयास रहित हो गए हो। ये यहाँ इसका अर्थ हुआ। तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर स्पष्ट है, इस बात को आप सुंदर स्पष्ट अच्छी तरह से रखेंगे। दूसरी बात, मौन को यहाँ करुणामय सुंदर मौन कहा गया है। मौन एक स्थिति है किसी भी व्यक्ति की, के बैठने की, चुप बैठते हैं तो मौन है, लेकिन मौन पर करुणा और सुंदरता ये क्या है? ये मानवीय गुण है, तो मानवीय गुणों का आरोप है। तो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दो महत्वपूर्ण अलंकार हैं, विरोधाभास और मानवीकरण। आगे चलें। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। बहुत ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही आनंदपूर्ण पंक्तियां हैं। देखिए, श्रद्धा ने जो कुछ भी अभी तक कहा, मनु ने उस मधु गुंजार यानी उस मधुर वाणी को सुना, श्रद्धा की उस मधुर स्वर लहरी को, उस मधुर आवाज को, जो कानों में रस घोलने वाली मीठी आवाज थी, उसे सुना और उन्हें क्या महसूस हुआ? मधुकरी का सा जब आनंद सानंद। मधुकरी का मतलब होता है भ्रमरी, यानी भंवरी। जो भंवरा जिस तरह से गुंजायमान करके वातावरण में एक मधुरता उत्पन्न करता है, उससे उसको सुनकर हमारे हृदय में आनंद का संचार होता है, इसी प्रकार मनु ने जब श्रद्धा के उस मधुर स्वर, उस वाणी को सुना, तो उन्हें वो वाणी, श्रद्धा की इतनी मिठास थी उसमें कि वो भ्रमरी के गुंजार के समान प्रतीत हुई और उनके हृदय में उस आवाज को सुनकर आनंद की लहरें उठने लगी। यानी जो मनु अब तक अवसादग्रस्त थे, परेशान थे, उलझे हुए थे, उनके जीवन में, उनके हृदय में आनंद का संचार होने लगा श्रद्धा की मधुर ध्वनि को सुनकर। अब आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं, किए मुख नीचा कमल समान, और वो मनु अपने कमल के समान सुंदर मुख को नीचा झुका करके बैठे थे, क्योंकि चिंताग्रस्त थे तो झुकाकर बैठे थे। और उन्होंने जब ये श्रद्धा की वाणी को सुना तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनका हृदय आनंद से भर गया हो। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और उन्हें एहसास हुआ कि पहले कवि कौन है? पहले कवि वाल्मीकि। वाल्मीकि को जो आनंद अपने पहले छंद से मिला होगा, उसी तरह का आनंद उस निर्जन एकांत में इतने लंबे समय के बाद श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनकर मनु को प्रतीत हुआ। यहां पूरा का पूरा एक बिंब है दोस्तों। अब उस बिंब को आप थोड़ा सा समझ लेंगे। जब भी भंवरे गुंजार करते हैं तो भंवरे ऊपर होते हैं और कमल का फूल नीचे होता है, और भंवरे उस पर मंडराया करते हैं, और कमल का फूल मानो उस गुंजन को सुनकर के आनंदित होता है। यहां पर मनु का जो मुख है वो कमल के समान है और वो नीचे सिर झुका करके है, और श्रद्धा खड़ी हुई है, यानी ऊपर की स्थिति में है। यानी जो परंपरा से जो स्थिति होती है प्रकृति में, उस पूरी की पूरी स्थिति को यहाँ पर कवि ने साकार करने की कोशिश की है। क्योंकि कमल के समान मुख है मनु का तो वो नीचे है, और भ्रमरी के समान स्वर है श्रद्धा का तो वो खड़ी हुई उनसे प्रश्न कर रही है। तो इस पूरा का पूरा दृश्य इस हिसाब से, इस प्रकार हमारी आंखों के सामने साकार हो जाता है। यहाँ नीचा कमल समान में उपमा अलंकार है, और यहां भी उपमा अलंकार है। अगले बिंदु पर आते, अगले पद पर आते हैं। एक झिटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। कवि कहते हैं
कि जैसे ही उस मधुर वाणी को मनु ने सुना तो उन्हें एक झटका सा लगा, यानी वो चौंक गए। उनके हृदय में, उनके शरीर में, तन बदन में बिजली सी दौड़ गई। झटका कब लगता है? बिजली के करंट से लगता है ना। तो एक बिजली की तरंग, विद्युत की तरंग, बिजली ही लिखेंगे, बिजली की लहर सी उनके शरीर में दौड़ गई। उन्हें झटका लगा, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस निर्जन एकांत प्रदेश में, जहां सृष्टि पूरी नष्ट हो चुकी है, उन्हें कोई आवाज भी सुनाई देगी। और वे, उनके हृदय में आनंद, हर्ष का भाव उत्पन्न होने लगा और वे लुटे हुए से जैसे अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। लुटे यानी सुध बुध खो बैठे, अपनी सुध बुध खो बैठे हों, ऐसे हाव भाव अपने चेहरे पर ला करके, गर्दन उठा करके किसकी ओर देखने लगे? श्रद्धा की ओर देखने लगे। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कि ये संगीतमयी मधुर वाणी आखिर किसकी मेरे कानों में पड़ी है? ये प्रश्न उनके हृदय में उत्पन्न होने लगा। कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब तक वे मौन थे, लेकिन अब उनके मन में श्रद्धा के परिचय को जानने की इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि वे फिर चुप नहीं रह सके। आगे चले। लुटे से में भी उपमा अलंकार है, यहां भी उपमा अलंकार है, प्रश्न अलंकार है। आगे चलते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, और जैसे ही उन्होंने नजर उठाकर श्रद्धा की ओर देखा तो वे उसके अप्रतिम सौंदर्य को देखते ही रह गए। उसी का वर्णन कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद। वे कहते हैं, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। वो सुंदर दृश्य देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी आंखों के सामने कोई जादुई दृश्य उत्पन्न हो गया हो, कोई मायावी दृश्य उत्पन्न हो गया हो। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और श्रद्धा उन्हें कैसी प्रतीत हुई? मानो फूलों से लदी हुई कोई बेल हो। कुसुम वैभव यानी फूलों से लदी हुई कोई लता हो, ऐसी उन्हें श्रद्धा प्रतीत हुई। या फिर कैसी? जैसे बादलों के से चंद्रमा की चांदनी लिपटी हुई हो। इसका जो ये कल्पना कवि ने यहाँ क्यों की है, इसका अर्थ बाद में हमको समझ में आएगा, लेकिन मैं यही आपको बता देती हूँ कि श्रद्धा ने उस समय नीले रंग का वस्त्र पहन रखा था और उसका जो शरीर का रंग था वो गुलाबी था। तो उन्हें ऐसा लगा देख करके मानो नीले, क्योंकि बादल होते हैं घनश्याम, यानी बादल नीले होते हैं और उसमें से उसका गुलाबी रंग दिखाई दे रहा था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रिका से यानी चांदनी से बादल लिपटे हुए हों। इसलिए उनके मन में ये विचार आया। तो यहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों। क्यों है रूपकातिशयोक्ति अलंकार? क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से उपमेय की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन प्रसंगवश हमें पता है कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम किसके लिए कहा गया है? श्रद्धा के लिए कहा गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, लता समान में उपमा अलंकार है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। अब श्रद्धा के पूरे व्यक्तित्व का चित्रण कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद। वे कहते हैं कि श्रद्धा की लंबाई बहुत अच्छी थी, एक लंबी काया थी, या उसका जो लंबाई थी वो बहुत अच्छी थी। और उस लंबाई से, उसकी आकृति से ही ये पता चल रहा था कि वह स्वच्छंद स्वभाव की है। उन्मुक्त, उन्मुक्तता उसके व्यक्तित्व का प्रमुख अंग है, ये उसके आकृति को देखकर पता लग रहा था। और दूसरी बात क्या पता लग रही थी कि वह उदार से मतलब है यहां पर उदात्त गुण। उदात्त गुण कौन से होते हैं? जितने भी हमारे हृदय के अच्छे गुण होते हैं दोस्तों, ममता है, दूसरों का उपकार करने की भावना है, जितने भी अच्छे पवित्र गुण होते हैं वे सब उदात्त गुण कहलाते हैं। तो उसकी उस आकृति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था, बाहरी आकृति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी वो बाहरी आकृति उसके हृदय की अनुकृति हो, यानी छाया हो। यानी हृदय में उसके उदात्त भाव थे, ऐसा उसके व्यक्तित्व को देख करके सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था। अगली पंक्तियों में वे कहते हैं,
मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और श्रद्धा देखने पर कैसी लग रही थी? मानो कोई शाल का वृक्ष हो। शाल के वृक्ष की लंबाई बहुत होती है दोस्तों, बहुत लंबे लंबे कई कई फीट के होते हैं शाल वृक्ष, और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ कवि ने शाल वृक्ष का उपमान प्रस्तुत किया है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया? शिशु शाल, यानी छोटा शाल वृक्ष जो अभी अपने पूरे आकार को प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि श्रद्धा की लंबाई तो अच्छी थी, ये बात वो पहले ही बता चुके, लेकिन श्रद्धा क्योंकि एक स्त्री थी तो उतनी अच्छी अधिक लंबाई उसके सौंदर्य के चित्रण में बाधक बन सकती थी। इसलिए कवि ने यहां प्रस्तुत किया शिशु, मानो कोई शिशु, कोई छोटा शाल का वृक्ष हो, और वो मधु पवन यानी वसंतकालीन पवन, मधु पवन यानी वसंतकालीन पवन के झोंकों के साथ लहराता हुआ सामने खड़ा हो। और कैसे शोभायमान हो रहा हो? बसंत ऋतु में बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे फूल नए नए खिलते हैं, उनकी खुशबू, जब बसंत की हवा चलती है दोस्तों, तो उन सारे फूलों की मिली जुली खुशबू उस हवा में विद्यमान होती है। तो कवि यहां लिखते हैं कि वह वसंत काल में खिले सारे फूलों से युक्त की सुगंध से, सौरभ यानी सुगंध से युक्त होकर मानो उस वसंत की पवन के झोंकों के साथ लहराता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, क्रीड़ित यानी लहराता हुआ कोई छोटा शाल वृक्ष खड़ा हो, ऐसा उन्हें आभास हुआ श्रद्धा को देखकर। तो अब ज्यों में यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। कभी कभी ज्यों में जब संभावना नहीं होती तो वहां उपमा अलंकार भी होता है, लेकिन अधिकांशतः जहां ज्यों आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां संभावना व्यक्त की जा रही है, तुलना नहीं की जा रही। अगर तुलना की जा रही होती तो उपमा अलंकार होता। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त में अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। तो दोस्तों अब श्रद्धा की वेशभूषा का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। श्रद्धा ने क्या पहन रखा है? मृषण यानी चिकने, यानी कोमल, गंधार देश में उत्पन्न होने वाले नीले रंग के रोए वाले, रोम यानी रोएदार, मेष यानी भेड़ के चर्म यानी चमड़े से। गांधार प्रदेश में उत्पन्न होने वाली भेड़ों के रोएदार चमड़े से बना हुआ नीले रंग का चिकना यानी कोमल वस्त्र उसने धारण कर रखा था श्रद्धा ने। तो नीला वस्त्र यहां आ गया, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ढक रहे थे उसका वपुकांत, ऐसे वस्त्र, ऐसे नीले रंग के वस्त्र जो गंधार देश के रोए वाले मेषों के चमड़े से बने हुए थे और चिकने थे बहुत, उन्होंने उसके वपु यानी उसके शरीर को, कांत यानी सुंदर, शरीर को ढक रखा था। बन रहा था वह कोमल वर्म, और वो मेषों का यानी भेड़ों का वो रोएदार कोमल चमड़े का जो वस्त्र था वो उसके शरीर के लिए बहुत कोमल कवच का रूप धारण कर रखा था, यानी कवच की तरह उसके शरीर की रक्षा कर रहा था। वर्म का अर्थ होता है कवच। आगे चलें। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो दोस्तों यहाँ पर श्रद्धा की वेशभूषा को और गहराई से अभिव्यक्त कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद। वे कह रहे हैं कि उस नीले रंग के परिधान यानी वस्त्र में ढकी हुई वह कोमल श्रद्धा का जो शरीर था, सुकुमार यानी कोमल, जो शरीर था श्रद्धा का, उस वस्त्र के बीच में से उसका अत्यंत कोमल अधखुला अंग दिखाई दे रहा था। जो अधखुला अंग उस नीले वस्त्र में से दिखाई दे रहा था, जो गुलाबी रंग श्रद्धा का रंग, शरीर का रंग माना गया है, उसे ध्यान में रखेंगे। तो वो कैसा लग रहा था उसका वर्णन कर रहे हैं आगे प्रसाद जी। कहते हैं खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, कि ऐसा लग रहा था मानो मेघों के वन के बीच में, बादलों के मेघों का वन यानी बादलों का
समूह के बीच गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिल आया हो, ऐसा उसके उस सौंदर्य को देख करके लग रहा था। यानी मेघ क्योंकि नीले रंग के श्याम वर्ण के माने गए हैं, तो श्याम वर्ण का उसका वस्त्र था और उसमें से झांक रहा था उसका गुलाबी रंग का शरीर। तो वो गुलाबी मानो बिजली का फूल था। बिजली का फूल गुलाबी क्यों कहा गया है? यहाँ बिजली के फूल से व्यंजना है कि गुलाबी रंग के साथ साथ यानी सौंदर्य के साथ साथ उसके स्वरूप में तेजस्विता भी थी। तो बिजली में जो तेज होता है वैसी कांति, वैसी चमक उसके रंग में विद्यमान थी। इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद। खिला हो ज्यों बिजली का फूल उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेघ वन में रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। पूरा का पूरा रंग बिंब है दोस्तों, क्योंकि रंगों के द्वारा बिंब प्रस्तुत करने का प्रयास यहां पर किया गया है। अगले पद पर आते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। आगे श्रद्धा का पूरा सौंदर्य ही चल रहा है अभी तक कि जब मनु ने उसके मुख की ओर देखा तो उसके मुख को देखकर वे ठगे से रह गए। ये जो आह शब्द है इसका संकेत है कि वे उसके अप्रतिम सौंदर्य को देखकर ठगे से रह गए और क्या सोचने लगे? वह मुख पश्चिम के व्योम, की ये जो मुख है ये पश्चिम के व्योम यानी पश्चिम का जो आकाश है, जब जहां पर सूर्य अस्त होता है और आकाश में लालिमा छा जाती है, उस समय बादल जब घिर आते हों उस अस्ताचल गामी सूर्य के समय या सूर्यास्त के समय जब बादल आकाश में पश्चिम के आकाश में छा जाते हैं तब, और उन बादलों के पीछे से अरुण रवि मंडल, सूर्य की गुलाबी किरणें, सूर्य की गुलाबी किरणों का समूह उसको भेद कर दिखाई देता है और अत्यंत सुंदर दृश्य उत्पन्न करता है। छवि का यानी सौंदर्य का समूह बन जाता है। ऐसा उन्हें श्रद्धा के मुख को देखकर महसूस होने लगा। यानी सरल शब्दों में इसको समझें तो उन्हें श्रद्धा के मुख को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो जब आकाश में सूर्य पश्चिम दिशा में अस्ताचल की ओर आगे बढ़ता है और उस अस्त होते हुए सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं और उन बादलों को भेद कर उनको पार करके जब अस्त होते हुए लाल रंग के सूर्य की किरणें बाहर आती हैं तो वह जो सौंदर्य प्रस्तुत होता है ऐसा ही उस समय लग रहा था श्रद्धा के मुख को देखकर। क्यों बादलों के बीच से सूर्य की किरणों के कल्पना की गई है, लाल रंग की किरणों की, अरुण किरणों की कल्पना की गई है? क्योंकि यहाँ वे देख रहे हैं श्रद्धा का गुलाबी मुख और उसके मुख के चारों ओर घिरे हुए घुंघराले बाल, जिनका वर्णन वे आगे करेंगे। तो वो बाल हैं घनश्याम और उसका मुख है अस्ताचल की ओर जाता हुआ, बादलों के बीच से झांकता हुआ चेहरा। आगे चलते हैं। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में विश्रांत। अब कल्पना कर रहे हैं उसके सौंदर्य के विषय में, तरह तरह की उपमाएं दे रहे हैं। तो अब मनु सोचते हैं कि ये बात तो इतनी अच्छी नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो अथवा या आ गया है तो संदेह अलंकार हो गया दोस्तों, कि मानो कोई नीलमणियों का पर्वत हो। क्यों नीलमणियों का पर्वत? क्योंकि नीले रंग का वस्त्र पहन रखा है श्रद्धा ने और उसकी छोटी सी चोटी हो, शिखर, उसकी छोटी सी चोटी हो जहां पर एक सुप्त ज्वालामुखी हो और उस सुप्त ज्वालामुखी फट नहीं रहा है लेकिन उसकी जो कांति है, उसकी जो ज्वाला है वो धधक रही है, उसकी ओर संकेत किया जा रहा है यहाँ पर। तो वे श्रद्धा नीले वस्त्रों में गुलाबी वर्ण वाली श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर उनके मन में ये कल्पना आती है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो नील मणियों से बना हुआ कोई पर्वत हो और उसकी छोटी सी चोटी पर कोई ज्वालामुखी सुषुप्त हो और उसका विस्फोट नहीं हो रहा हो, बल्कि उसका सुंदर
तेज उसमें अग्नि जो होती है ज्वालामुखी में छिपी हुई वो धधक रही हो, ऐसा नीले वस्त्रों में से झांकता हुआ उसका सुंदर गुलाबी वर्ण दिखाई दे रहा था। एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में विश्रांत, और वह उसे एक अचेत यानी निष्क्रिय, निष्क्रिय शब्द ठीक नहीं रहेगा, सुप्त यानी जिस जो विस्फोट से रहित ज्वालामुखी है, ऐसे सुप्त ज्वालामुखी के समान प्रतीत हुई, जो लगातार माधवी रजनी यानी वसंतकालीन रात्रि, रात्रि में अपने सौंदर्य से सारे वातावरण को सुशोभित कर रहा हो, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। तो संदेह अलंकार हो गया, और दूसरी बात रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया यहां पर। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नीलघन शावक से सुकुमार, सुधा लेने को विधु के पास। यहाँ अब घुंघराले बालों से युक्त उसके चेहरे का सौंदर्य का चित्रण किया जा रहा है। कवि कहते हैं कि उसके मुख के चारों तरफ उसके काले घुंघराले बाल घिरे हुए थे, और वे अंश यानी उसके कंधों पर टिके हुए थे। तो कैसे लग रहे थे? ऐसा लग रहा था मानो नीले शावक यानी बच्चे, शिशु, नीले बादलों के शावक यानी शिशु, यानी छोटे नीले बादल, छोटे नीले बादल जो बहुत सुकुमार हैं यानी कोमल हैं, ऐसे छोटे नीले बादल सुधा भरने को विधु के पास, विधु यानी चंद्रमा के पास, सुधा यानी अमृत लेने के लिए आए हों। अब इस बात को इस तरीके से समझ लेंगे दोस्तों कि उसके जो बादल हैं, उसके जो बाल हैं श्रद्धा के, वे छोटे बादलों के समूह के समान हैं, और वे उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो वे बादल, जब वो उसके बाल मुख के पास आकर लहराते हैं, तो ऐसा लगता है मानो वे छोटे छोटे बादलों के टुकड़े चंद्रमा, उसके मुख रूपी चंद्रमा के पास अमृत लेने के लिए आए हों, ऐसी कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर कवि। तो यहाँ पर शावक से में उपमा अलंकार है, और यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं। और उस पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और उसके उस सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान बिखरी हुई थी। अब वो मुस्कान कितनी सुंदर लग रही थी, उसके विषय में कवि कल्पना करते हैं कि और उसकी उनके श्रद्धा के मुख पर वह मुस्कुराहट ऐसी लग रही थी जैसे जब कभी भी किसी वृक्ष में नए कोमल पत्ते आते हैं तो वे बहुत चिकने होते हैं और उनका लाल सा रंग होता है, बिल्कुल अलग तरीके का। आपने भी ध्यान दिया होगा बच्चों। तो वो लाल रंग का कोई पत्ता हो, नव विकसित पत्ता, उस पर, उस नए विकसित हुए पत्ते पर प्रातःकालीन सूर्य की, अरुण की एक किरण, अरुण किसको कहा जाता है? अरुण कहा जाता है प्रातःकालीन सूर्य को, जब उसके किरणों में अधिक प्रखरता नहीं होती। तो प्रातःकालीन सूर्य की एक उज्जवल उज्जवल किरण आकर के एक नए उगे हुए लाल रंग के किसी वृक्ष के पत्ते पर आकर ठहर गई हो, ऐसा उसके चेहरे पर छाई हुई विद्यमान मुस्कान को देख करके प्रतीत हो रहा है। अब कैसे छा गई हो वो किरण? ऐसे अधिक अलसाई हो अभिराम, आलस्य में आकर के, अब वो वहां से जाना ही नहीं चाहती, आलस्य में आकर वहीं ठहर गई हो, ऐसी उसके चेहरे पर मुस्कान विद्यमान थी। ये बिंब क्यों प्रस्तुत किया है लेखक कवि ने? इसका कारण ये है दोस्तों कि रक्त किसलय क्या है? अरुण जो नए नए पत्ते होते हैं उसके समान है उसका श्रद्धा का मुख, और उस मुख पर जो मुस्कान है वो उस प्रातःकालीन सूर्य की किरण के समान है। यानी सूर्य की किरण किसे कहा गया है? प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो श्रद्धा के चेहरे की मुस्कान को सूर्य की, अरुण की एक किरण यानी सूर्य की, प्रातःकालीन सूर्य की किरण के समान बताया गया है। और रक्त किसलय किसे कहा गया है? रक्त किसलय श्रद्धा के मुख को कहा गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर भी रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का कितना प्रभाव है उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। कवि कहते हैं कि उसका जो यौवन था वो इतना अनुपम था कि ऐसा लगता था कि वह नित्य प्रति यौवन युवती ही रहने वाली है, यानी चिर यौवन था उसका, कभी समाप्त न होने वाला उसका यौवन था। और वह उस यौवन की छवि यानी उसके सौंदर्य से परिपूर्ण थी। दीप्त यानी जिस परिपूर्णता में चमक भी हो उसे दीप्त कहा जाता है। और वह साकार रूप में कैसी दिखाई दे रही थी? मानो विश्व की सारी करुण कामनाएं यानी संवेदनाएं साकार रूप धारण करके, मूर्ति का अर्थ है साकार रूप धारण करके हमारे कवि के सामने यानी मनु के सामने आ गई हो। देखिए विश्व का भाव यहां पर आ गया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यानी श्रद्धा का सौंदर्य कैसा लग रहा था कि वह चिर नव यौवन से युक्त है और एक अद्भुत दीप्ति, एक अद्भुत चमक उसके व्यक्तित्व में है। और उसके व्यक्तित्व को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संपूर्ण विश्व की जितनी भी अच्छी सद संवेदनाएं हैं वे सब साकार रूप धारण करके मनु के समक्ष अभिव्यक्त हो गई हो। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। और उसका सौंदर्य इतना प्रभावशाली था कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी उसे देखे वह उसको स्पर्श कर देखने के लिए आकर्षित हो जाता था, उसके स्पर्श के लिए लालायक हो जाता था। और वह अपने उस अलौकिक दिव्य व्यक्तित्व से मानो जड़ तत्वों में भी स्फूर्ति यानी जड़ में भी चेतनता का संचार करती थी। अब यहां भी ज्यों संभावना की जा रही है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। करुण कामना मूर्ति में अनुप्रास यानी 6 का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मदभरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। बहुत ही बारीक सूक्ष्म वर्णन है दोस्तों, आप ध्यान से सुनेंगे। अब कैसी है उसकी मुस्कान, उसका और आगे वर्णन किया जा रहा है। कवि कहते हैं कि जैसे उषा काल की, उषा काल यानी भोर, भोर के समय जब किरणें बहुत सूर्य की बहुत कोमल होती हैं और गुलाबी रंग की होती हैं, आकाश में लालिमा छा जाती है, उसी को उषा काल कहते हैं। तो उषा की पहली लेखा यानी किरण, कैसी किरण? सुंदर। और कैसी हो? माधुरी यानी मधुरिमा से भरी हुई। भीगी भरमोद और आनंद से भीगी हुई। मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। और मद यानी मस्ती से उठकर, लज्जा से युक्त होकर, तारों की चमक की गोद। अब इसको समझ लेंगे। देखिए एक तो उसके चेहरे पर मुस्कान है, श्रद्धा के चेहरे पर। दूसरा उस मुस्कुराहट में कभी कभी उसके दांत भी दिखने लग जाते हैं। तो ये जो तारक द्युति है, तारों की जो चमक है, वो किसके लिए शब्द आया है? ये उसके दांतों के लिए आया है। सुंदर जो उसके दांत हैं उनके लिए आया है। तो जिस प्रकार प्रातः काल होने पर प्रातःकालीन सूर्य की जो किरणें होती हैं उनकी गोद में
तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो उषा की प्रातःकालीन अरुण लाल रंग की किरण के, सुंदर किरण के समान मधुरिमा से भीगी हुई, आनंद से भरी हुई थी। और उसकी दंत पंक्ति में, इसके दांतों के बीच में, यानी उसके मुखमंडल पर जाकर के विलीन हो जाती थी। और वो दृश्य अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। यहां पर उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि प्रसाद यहाँ कहते हैं कि मनु श्रद्धा के उस सौंदर्य में इतने डूब गए हैं कि उनके मन में उसके सौंदर्य को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब वे सोचते हैं, कौन सोचते हैं? मनु सोचते हैं कि कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार। सौरभ यानी सुगंध, कुसुम यानी पुष्प, कानन मतलब वन, यानी फूलों से लदे हुए वृक्षों का जो वन है उसके लिए शब्द आया है कुसुम कानन। अंचल यानी उस ऐसे वन प्रदेश में, मंद यानी हल्की हल्की, धीमी धीमी पवन चल रही है। मानो ऐसा एक वन है जहां का हर वृक्ष फूलों से लदा हुआ है, और उस प्रदेश से होकर के जब हवा हल्की हल्की चलती है तो उन फूलों की सुगंध उस हवा के साथ संपूर्ण प्रदेश में, जहां जहां वो हवा जाती है वहां वहां व्याप्त हो जाती है। तो मनु कल्पना करते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कुछ फूलों से युक्त वन प्रदेश के फूलों की सुगंध को, सुगंध ने जो पवन के साथ बहाकर लाई गई है, उसने श्रद्धा के रूप में साकार रूप धारण कर लिया है। यानी वो सुगंध साकार रूप धारण करके आ गई है। ये कोई स्त्री नहीं है, बल्कि जो फूलों की सुगंध है, फूलों के समूह की जो सुगंध है, वो पवन के साथ बहाकर यहाँ लाई गई है और उस सुगंध ने साकार रूप धारण कर लिया है, ऐसा मनु को लगता है। पवन प्रेरित सौरभ साकार में अनुप्रास यानी छेका अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। कुसुम कानन में भी छेका अनुप्रास अलंकार है। रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। और ये जो सामने एक मनमोहक आकृति श्रद्धा के रूप में खड़ी है, उसके उस सुंदर शरीर को देखकर मनु सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जिन फूलों की सुगंध की वो साकार प्रतिमा है, मानो उन फूलों के पराग कण जो हैं, उन फूलों में पराग होता है, आप सभी जानते हैं, उन फूलों के पराग कणों को मधु यानी शहद, जो कि फूलों से ही प्राप्त होता है, उसमें डुबो करके इस शरीर का निर्माण किया गया है। मानो ये शरीर पूरा का पूरा माधुर्य, सुगंध और सौंदर्य के समन्वय से बना है। इस बात को यहाँ पर इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अति काल्पनिकता है, बिल्कुल वायव्य सौंदर्य है जिसका बिंब बनाना संभव ही नहीं है, क्योंकि सुगंध के साकार रूप की कल्पना हम नहीं कर सकते। फूलों के पराग के परमाणुओं को शहद में डुबोकर कैसा शरीर बनेगा, इसकी कल्पना, ये बात भी हमारी कल्पना से परे है। तो पूरा का पूरा वायवीय सौंदर्य यानी अति काल्पनिक दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इस दृश्य के माध्यम से जयशंकर प्रसाद श्रद्धा के उस अलौकिक और दिव्य सौंदर्य की ओर संकेत करना चाहते हैं, जो कि वास्तव में कामायनी का आधार है। क्योंकि सुंदरता होना और दिव्य सुंदरता की धनी होना श्रद्धा का एक स्वाभाविक गुण है, क्योंकि वो काम की पुत्री है, काम गोत्रजा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने सबसे पहले तो उस आधार को समझा, उस दृष्टिकोण को समझा जिसके आधार पर हम छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति कामायनी के मूल भाव को समझ सके। कामायनी से संबंधित कथा का हमने परिचय प्राप्त किया, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हमने पाई और कुछ एक पदों की भी हमने चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र
आपके लिए ज्ञानवर्धक तो रहा ही होगा, साथ ही वे पद्य जो अपने आप में थोड़े से कठिन हैं, वे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बाकी के पद्य हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। तब तक बेचैनी से प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।